देखो इसमें पीटी एंड सम वेटेज सबसे पहले मैं उल्टा बता रही हूँ, मतलब उल्टा इन द सेंस सबसे पहले मैं डीसी सर्किट का बता रही हूँ, ठीक है। डीसी सर्किट का अराउंड तुम्हारा 10 मार्क्स का आता है। डीसी सर्किट तुम्हारा फर्स्ट वाला चैप्टर है, 10 मार्क्स का आता है और इसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, मे बी 3-3 4 के, या मतलब 3-3 ऐसे ऊपर नीचे कर देते हैं, 3-4 के ऐसे। तो इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा मैश एनालिसिस पे या फिर नोडल एनालिसिस पे आता है, ओके। अब ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है मैश एनालिसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा कोई भी थ्योरम पे आता है। थ्योरम में तुम्हारे पास 3 टाइप्स की थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, राइट। मेनली ये 3 थ्योरम है, इन तीनों थ्योरम में से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। या फिर दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरम के, ऐसा नहीं है कि 2 नहीं आएंगे, एक ही आएगा, मतलब जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पेपर में देखा हुआ है ये है। तीसरा क्वेश्चन कोई भी तुम्हारा या तो सोर्स कन्वर्जन पे आ जाता है कभी कभी, या फिर तुम्हारा स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पे आ जाता है। अब वो डिपेंड करता है, कई बार ये थ्योरम के 2 क्वेश्चन दे देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, मैश का तो एक ही देते हैं हमेशा, सोर्स कन्वर्जन का भी एक ही देते हैं, थ्योरम के 2 क्वेश्चन दे सकते हैं ये, वरना थ्योरम का तो एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का है। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें भी तुम्हारा ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है, क्लियर है। इस सब की तैयारी है डीसी सर्किट की। अब आ जाते हैं हम सिंगल फेज एसी सर्किट, ठीक है। सेकंड चैप्टर है तुम्हारा सिंगल फेज एसी सर्किट, ये भी तुम्हारा 10 नंबर का आता है ऑलमोस्ट। अब 10 नंबर में भी इनमें भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब इसमें क्या आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये आएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा ट्रांजिएंट पे भी आ जाता है, कई बार इसमें भी दे देते हैं ट्रांजिएंट पे बेस्ड क्वेश्चन, वैसे सेकंड क्वेश्चन देते हैं जनरली, इसमें भी दे देते हैं ट्रांजिएंट पे बेस्ड क्वेश्चन। ट्रांजिएंट वो वाला क्वेश्चन है जो स्विच की पोजीशन की मूवमेंट होती है, ओके, ठीक है। हाँ, मैं सिंगल फेज बता रही थी। सिंगल फेज में तुम्हारा एक क्वेश्चन बता रही हूँ, एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा वेव फॉर्म पे बेस्ड, ओके। जैसे पेपर में इस टाइप की वेव फॉर्म होती है और उस पे बेस्ड ये दे देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है तुम्हारा सीरीज आरएलसी सर्किट पे बेस्ड, और थर्ड क्वेश्चन आता है तुम्हारा पैरेलल आरएलसी सर्किट पे बेस्ड, और फोर्थ क्वेश्चन अगर इन्होंने देना होता है तो ये किस पे देते हैं, कैपेसिटर पे बेस्ड। करवाए थे ना मैंने क्वेश्चंस कैपेसिटर वाले, जिसमें हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं 0.7 से 0.9। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए बता रही हूँ, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ कैटेगरी इज रेजोनेंस। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 5 कैटेगरी के क्वेश्चन है, वेव फॉर्म, सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी, कैपेसिटर, और इसमें से तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ओके। अब देखो ज्यादा चांसेस किसके हैं, पैरेलल का जो क्वेश्चन पैटर्न देखा है मैंने मणिपाल का, हर बार पैरेलल का क्वेश्चन आता ही आता है, लाइक 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ये देते ही देते हैं। उसके बाद कैपेसिटर का भी बहुत फ्रिक्वेंटली ये देते हैं, 80% चांस है कि ये कैपेसिटर का क्वेश्चन दे दे। वेवफॉर्म का, रेजोनेंस का और सीरीज का, इन तीनों के तुम्हारे 50-50% चांस होते हैं, इन तीनों में से ये कोई भी एक दे देते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है इन 5 कैटेगरी के अलावा, मैं सिर्फ 2 मतलब 5% चांस है कि तुम्हारा इससे अलग कुछ आएगा, ओके, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम 3 फेज वाले में। 3 फेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है। ये भी तुम्हारा 10 मार्क्स का आता है, इसमें भी तुम्हारे 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा स्टार पे, दूसरा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा डेल्टा पे,
और तीसरा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा पावर मेजरमेंट पे। कल करवाया था ना पावर मेजरमेंट का cos फाई वाला फॉर्मूला, cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। ठीक है, अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो ये हमेशा देते हैं बैलेंस्ड लोड पे और एक क्वेश्चन ये हमेशा देते हैं अनबैलेंस्ड लोड पे। तो वो डिपेंड करता है स्टार का देंगे या डेल्टा का देंगे। अगर तुम्हारा 3 फेज का क्वेश्चन ठीक हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि तुम्हारी पूरी बैक मणिपाल की बीटी की 3 फेज पर डिपेंड करती है। अगर तुमने 3 फेज अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हारी बैक नहीं आएगी, क्योंकि 50 में से कितने चाहिए तुम्हारे 20 चाहिए ना पास होने के लिए। तो अगर तुमने ये पूरे के पूरे 10 मार्क्स स्कोर कर लिए तो बाकी पेपर में से 10 नंबर तो कर ही लोगे। तो ये इसके क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, इसमें ज़्यादा ये मैनिपुलेशन करते नहीं हैं। तीनों क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 3 की जगह 2 भी दे देते हैं, लाइक ये दोनों 6 नंबर के दे दिए, ये फिर 4 नंबर का दे दिया। तो ये तो तुम्हें करके जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैग्नेटिक सर्किट भी तुम्हारा 10 मार्क्स का आता है। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन में बनता है। जो मैं बता रही थी ना, इसमें मैग्नेटिक में अगेन ये भी 10 मार्क्स का है। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स पे आएगा, जो स्विच की पोजीशन होती है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन देते हैं, लाइक जैसे अगर मैं स्विच की पोजीशन बनाऊं तो इस तरह से है ना क्वेश्चन, रेजिस्टर, इंडक्टर। ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे कंप्लीटली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, इजी होते हैं अगर आते हैं तो। सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन आता है तुम्हारा डॉट कन्वेंशन पे। हमेशा डॉट कन्वेंशन का पढ़ा था ना, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m अगर सीरीज कनेक्शन है, और अगर अपोजिंग डॉट कन्वेंशन है तो L1 प्लस L2 माइनस 2m, m इज इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ L1 L2। इन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन आता है तुम्हारा मैग्नेटिक का, प्योर मैग्नेटिक का, जिसमें हमारे पास रिलेक्टेंस वगैरह वाली चीज़ें यूज होती है। ये वाला पार्ट मैंने नहीं करवाया था, ये 3 नंबर का आता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, क्या 3 नंबर का आता है डॉट कन्वेंशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पावर सिस्टम। पावर सिस्टम भी हमारे पास 10 मार्क्स का ही आता है। ये जो 6 to 7 लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, किसी जो स्टूडेंट ने भेजा है। जनरली ये भी 10 मार्क्स का ही आता है, और ये भी तुमसे 3 क्वेश्चन पूछते हैं। 5th क्वेश्चन होता है ये, 5th A, 5th B और 5th C। 5th A में हमारे पास मेनली क्या होता है, जैसे डीसी मशीन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, लाइक 100% तो मैं नहीं कहूँगी, तुम कहोगे मैम आपने कहा था 99%। अब उसमें क्या आता है, डीसी मशीन की या तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, या फिर डीसी मशीन की ये टाइप्स पूछ लेते हैं। टाइप्स तुम्हारे हैंडबुक में है ना, और उसकी डीसी मशीन की ये लोग एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डीसी मशीन का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली तुम्हें दिखेगा पेपर्स में। नेक्स्ट 5th B, ये मे भी 3 नंबर का है या 4 नंबर का आए, डिपेंड्स। नेक्स्ट क्या पूछते हैं, डिजिटल एनर्जी मीटर, या फिर 3 फेज या सिंगल फेज डिजिटल एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर वो होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। वो जो लास्ट वाली फाइल है ना, पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन की PDF मणिपाल वाली, वहां से देख लेना, वहां से तुम्हें मिल जाएगा डिजिटल एनर्जी मीटर। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ एनर्जी मीटर। लाइक बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके मैं कहूँगी 80% चांस और इसके 99% चांस। नेक्स्ट, हाँ बस उतना ही, 3 नंबर का पूछते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन लास्ट उसमें, मतलब लास्ट उसमें। या फिर इंडक्शन के बारे में नहीं पूछेंगे तो वो सिंक्रोनस के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, बट जनरली पूछते ही हैं। या फिर इसके अलावा और क्या पूछ लेते हैं, ये
ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड क्वेश्चन, उसका ये पूछते हैं या तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन बोल देंगे या फिर बोलेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम ये पूरे पावर सिस्टम का है, ये भी तुम्हारे इस वाली पीडीएफ में है। तो ये सब तुम्हें अगर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारे पूरे मार्क्स हैं, इससे बाहर पेपर में तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। बाकी पूछना है जो पूछो।